नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। जो भी हम लोग सोचे थे कि संडे मेकअप कर लेंगे वो सभी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आज हमें अपने कर्मभूमि पर जाना है। दोस्तों, बार बार ये कमेंट आता है कि आप इतना मुस्कुराती क्यों हैं, मुस्कुरा कर क्यों बोलती हैं। किसी किसी को तो अच्छा लगता है लेकिन किन्हीं किन्हीं को बुरा भी लगता है। तो मैं बता दूँ कि मुझे इस तरह से सीरियस होकर बोलना आता ही नहीं है। हर बात बचपन से ही ये आदत है कि मैं कोई भी बात बहुत सीरियस होती है तभी सीरियस होकर बोलती हूँ, नहीं तो मेरी आदत है कि मैं कोई भी बात हंस करके बोलती हूँ। जिसको बुरा लगता है वो माफ़ करिएगा, लेकिन हैबिट इतनी जल्दी नहीं छूटती है, तो इसके लिए आप माफ़ करिएगा, कोई बात नहीं। दोस्तों, आज जाना था, दिन भर मन बहुत बेचैन था और मैं बहुत सोचती थी, बहुत वेट करते रह गई कि काश वो दिन आए कि हमारा लिस्ट आए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसफ़र है हमारे दिमाग पर इस कदर हावी हो गया है कि बहुत लोग इस बात से ये भी कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो यही मैं सोच रही थी कि अगर मान लीजिए कि एक गिलास पानी लेते हैं, वो पानी हम लोग तुरंत पी जाते हैं। उसको 10 मिनट अगर हाथ में लेकर के रखिए, भारी लगने लगेगा, कुछ देर में भारी लगने लगेगा, फिर कुछ देर में धीरे धीरे हाथ सुन्न पड़ने लगेगा। दोस्तों, तो वो एक गिलास का पानी अगर 2 मिनट हाथ में रखते हैं तो हाथ भारी लगने लगेगा। कुछ देर में ये पूरा बाह, अगर 1 घंटा हम रख लेते हैं तो पूरा बाह सूना पड़ जाएगा। अगर पूरे दिन रखते हैं तो पूरा एक साइड का शरीर पैरालाइज्ड कर सकता है। इसी तरह से हम ये कह रहे थे कि इतना दिन से हम लोग ट्रांसफ़र का वेट करते हैं और एक ही बात, लगातार एक ही बात, दिन रात एक ही बात सोचते हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो हमारे दिमाग पर किस कदर हावी हुआ है। कितने लोगों को सुनते हैं कि लोग इलाज कराने लगे, क्या क्या, मैंने बहुत सारी बातें कमेंट में भी देखते हैं कि बहुत सारी बातें रहती हैं। लोग कहते हैं कि हम रो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे साथ जो भी दुख होता है महीने 2 महीने का, आप 1 साल से परेशान हैं, 1 साल से आप एक ही बात सोचते हैं, तो हमारे दिमाग की क्या स्थिति हुई होगी। एक ही बात का बोझ दिमाग लगातार सह रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करके चले तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे सही बात है कि प्रॉब्लम सभी के साथ है। मैं खुद आपके समक्ष ही, आपके साथ ही शामिल हूँ। मैं भी उस सिचुएशन को झेल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से नहीं गुजर रही हूँ और काफ़ी दिन से वेट करते करते मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल अलॉट होगा कि नहीं, लेकिन अभी बता रही हूँ, गुड न्यूज़ भी बताऊँगी, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बता दूँ कि इतना परेशान होने से, अगर परेशान होने से, टेंशन लेने से अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी भी प्रकार से अधिकारी पर इफ़ेक्ट डालता है तो कोई बात नहीं, हम सब मिल कर के टेंशन लेते हैं, सभी मिल कर के टेंशन लेते हैं, शायद उससे हमारा कोई भला हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो यूनिवर्स को भी नेगेटिव मैसेज आता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोग सोचते हैं, ट्रांसफ़र हमारा होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, स्कूल अलॉट होगा। अगर जिसका डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट है उसका भी स्कूल और डिस्ट्रिक्ट दोनों अलॉट होगा। तब इस बात से थोड़ा भी प्रेशर हम लोग, अगर हम उस बात को इतना हावी कर लेते हैं दिमाग पर, तो इससे हमारी परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात को हम लोग सोचते हैं कि जो होना होगा सामने ज़रूर आएगा। वैसे दोस्तों, आज भी मैंने कोशिश किया है और बहुत सारी न्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें कि अच्छी जानकारी हमारे लिए मिली है कि बहुत जल्द, यानी कि 10 तारीख के अंदर ही हमारा स्कूल अलॉटमेंट का काम फाइनल हो जाएगा और जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो रहा है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और स्कूल उनको भी मिलेगा। 2-4 दिन हो सकता है कि डिले हो। एक बात ये भी है कि अभी चुनाव आयोग आया है और यहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है, जिससे कि बहुत सारे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भी हमारे ट्रांसफ़र पर इफेक्ट पड़ रहा है। और जायज़ सी बात है कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मैं ये कह रही हूँ कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हो रहा है ट्रांसफ़र, रुका नहीं है। किसी भी प्रकार का अभी रोक नहीं लगा है और कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा ही कि चुनाव कैसे कराया जाए। हाँ, रुकेगा तो ज़रूर मैं बताऊंगी और कहीं से ना कहीं से मैसेज मुझे मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी
देखिए अगर मैं 20 साल से पटना में रह रही हूँ, पटना में मैंने काम किया है, अच्छे अच्छे जगह पे मैंने काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि संपर्क कम है और मुझे न्यूज़ गलत सलत मिलती है। जो भी न्यूज़ मिलती है मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा सा न्यूज़ मिले। और ऐसा नहीं है, जो भी हमारे समक्ष है कोई झूठ सच नहीं। और ये बात है कि विभाग के ऊपर, तो विभाग जो चाहेगी वही करेगी। दोस्तों, ये ट्रांसफ़र का मुद्दा 2-4 दिन का है, बहुत माने तो 10 दिन का, लेकिन आप भी टीचर रहेंगे और मैं भी रहूँगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती रहूँगी। और ये भी बता दूँ कि जिसको मेरी बातों को निगेटिव वे में लेना है वो स्वतंत्र हैं, और जिनको कुछ सीखना है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी बातों पर विश्वास करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ मेरा टाइम हो गया है और आज मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और अपने कर्मभूमि से वीडियो बनाऊँगी। अब मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।